आज हम आपको दिखाएंगे कैसे प्रभु यीशु मसीह के दास के प्रचार को सुनकर ज्योति शर्माई प्रभु यीशु मसीह के नाम की दीवानी बन गई। जब आप उस प्रचार को सुनोगे तो प्रभु यीशु मसीह आप सभी से बातचीत करेंगे, इसलिए आप सभी उस प्रचार को पूरा जरूर सुने। आप सभी उस प्रचार को सुन सकते हैं, क्योंकि हम हमेशा अपने भाइयों से कहते हैं कि सभी हमारे देवी देवताओं के हाथ में अस्त्र और शस्त्र है, तो आप लोग भी अपने अपने घर में सभी शस्त्र का पूजा। परमेश्वर क्या कहता है? इब्रानियों रोमियो उसका पहला अध्याय 21 पद को मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। इस कारण वे परमेश्वर को ना जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर की योग बढ़ाई और धन्यवाद नहीं किया, परंतु व्यर्थ विचार, कौन से विचार? व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया और वो अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और नाशवान लिखा है अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्यों में बदल दिया और पक्षियों और छपाइयों और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्तों में बदल डाला। उस पवित्र परमेश्वर को जानवरों में बदल डाला, उस परमेश्वर की पूंछ लगा दी, उस परमेश्वर के खानदान बना दिए। बाइबल कहती है कि परमेश्वर पवित्र है, स्वर्ग उसका सिंहासन है और पृथ्वी उसके पांव की चौकी है। अंदरम प्रविशन्ते समुपास्ते न तस्य प्रथमास्ति यश नाम मदस। यजुर्वेद 3:23 में लिखा है, गीता 7 अध्याय 22 पद में लिखा है, खबरदार कि तुमने परमेश्वर के साथ खिलवाड़ किया, खबरदार कि तुमने परमेश्वर की प्रतिमा बनाई, खबरदार कि तुमने परमेश्वर को पत्थरों में ढूंढा। लिखा है अंदरम प्रविशन्ते, संपूर्ण जीवन काल तुमको अंधकार में जिताना पड़ेगा, संपूर्ण जीवन इस पृथ्वी के बाद तुमको उस अंधकार में जीना पड़ेगा अगर तुमने परमेश्वर की महिमा को छेड़छाड़ की। अंदरम प्रविशन्ते समुपासिते न तस्य प्रथमास्ति यश नाम मदस। परमेश्वर जो पवित्र है, तस्य प्रतिमा उसकी मूर्ति नहीं होती, जो पवित्र है, जो निष्कलंक है, सर्वव्यापी है, आत्मा है। ही इज द मोस्ट हाई, यू कैन नॉट डेयर टू इमेजिन। आप उसको लाल और पीला नहीं कर सकते मेरे मित्रों। जाति और धर्म के नाम पर लड़ाई। राजस्थान के हिस्सों में आपकी जाति बिना पूछे आपको पानी नहीं मिलेगा। जब तक आपकी जाति ना पूछ ले जाए आपको किराए पे घर नहीं मिलेगा। जाति का भेदभाव, रंग का भेदभाव, अमीरी गरीबी का भेदभाव, क्यों? कहां है वो 33 करोड़? क्या वो मनुष्य के हृदय से बात नहीं करते? क्या 30 त्योहारों को मना लेने के बाद लोगों के हृदय में परिवर्तन शुरू हो जाता है? त्योहार आता है, दीपक जलाए जाते हैं, त्योहार आता है, रंग जलाए जाते हैं, रंग लगाए जाते हैं, कुछ भी फायदा नहीं होता। अखबार की खबरें वहीं की बनी रहती हैं। पिता ने पुत्र को मारा, पुत्र ने पिता को मारा, भाई ने भाई को मारा। आज संसार के, भारत के कोर्ट केस को देख लीजिए, लाखों करोड़ों कोर्ट केस चल रहे हैं, लाखों करोड़ों वकील, जज उसका फैसला कर रहे हैं। कहां है सारे भगवान, कहां है सारे देवता? इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है जब तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा। और यीशु ने कहा सत्य मैं हूं। ये पृथ्वी, ये भारत ही परमेश्वर स्वर्ग के रूप में देखता था, लेकिन आज हम चारों ओर क्या देखते हैं बहन भाई? क्या देखते हैं चारों ओर? हाहाकार, हाहाकार। जब आप अपने घर से निकले हैं आज की शाम, ताला लगा कर आए हैं। कितने लोग ताला लगा कर आए? क्यों? हाथी घुस के चोरी कर लेगा, कुत्ते और जानवर घुस के आपके घर से पैसे और जेवर चुरा के भाग जाएंगे। किसके लिए ताला लगा कर आए? मनुष्य के लिए। किससे डरे आपको? क्यों डरे मनुष्य से? क्योंकि मनुष्य ने उद्धार नहीं पाया है, इसलिए वो एक खतरनाक जानवर है, खतरनाक जानवर। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, सूर्य अपना कार्य कर रहा है, चंद्रमा अपना कार्य कर रहा है, पेड़ पौधे अपना कार्य कर रहे हैं, मौसम अपने समय पर आ जाता है, चला जाता है, लेकिन एक ही जना कार्य नहीं कर रहा है, वो है मनुष्य। जिस पर्पस के लिए, जिस उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया था, क्या वो उद्देश्य आज आप देख रहे हैं चारों ओर? कहां है ईश्वर? कौन इसका समाधान देगा? ये चमत्कारी बाबा, ये झूठी राशि रतन, ये झूठे तरीके,
मैं आपके लिए एक पद निकालना चाहता हूं, खोलिए मत्ती की इंजील उसका दूसरा अध्याय। दूसरे अध्याय के ऊपर क्या लिखा है? किसका आगमन? ध्यान दीजिएगा, ज्योतिषियों का आगमन। आज भारत देश के कोने कोने में ज्योतिषी बैठे हैं, हालेलुया। पिछले दिनों छत्तीसगढ़ में प्रभु के वचन को बांट रहा था और एक ज्योतिषी सभा के समाप्त होने के बाद मेरे पास आए। उन्होंने अपना परिचय मुझे दिया कि मैं इस स्थान के मुख्य ज्योतिषों में से एक ज्योतिषी हूँ। आपको शहर के कई हिस्सों में मेरे बड़े बड़े बोर्ड मिलेंगे। यहाँ के बड़े बड़े व्यापारी मेरे पास ज्योतिषी विद्या के लिए आते हैं। लेकिन कल रात आप पवित्र बाइबल में से परमेश्वर के विषय में बता रहे थे, वेदों और शास्त्रों में से बता रहे थे। मेरी इच्छा हुई कि मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से मिलूं और आपसे बातचीत करूं। कल आपने बताया कि प्रभु यीशु मसीह सब ज्ञान को, संसार की सारी नीति को, संसार के सारे तौर तरीकों को हटाता है और अनुग्रह देता है। आप कुछ बताना चाहेंगे कि हमारे विषय में यीशु मसीह क्या कहता है? ये जो हम कर रहे हैं, ये हम क्या कर रहे हैं और हम कहां जा रहे हैं? और मैंने ये पद उनके सामने खोला कि जब हमारे प्रभु यीशु मसीह का जन्म हो रहा था तो सबसे पहले ज्योतिषी आए, इसलिए मैं आपको नमस्कार करता हूं। आप सभी इस वीडियो को भी छोड़ के ना जाए, आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कैसे प्रभु यीशु मसीह के दास के प्रचार को सुनकर ज्योति शर्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम की दीवानी बन गई। अब हमसे कहेंगे कि कहां पर ज्योति शर्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम की दीवानी बनी, तो आपको हम बताना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सभी तुमको मिल जाएगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का वचन भी कहता है तुम अपने बैरियों से प्रेम करो और सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। इसलिए आप सभी ज्योति शर्मा के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि आज बहुत सारे लोग हैं जो कि अंधकार में पड़े हुए हैं और हमारे प्रभु यीशु मसीह को बड़े बड़े मंदिरों में ढूंढते हैं। लेकिन यीशु मसीह का वचन कहता है परमेश्वर का मंदिर हम सभी हैं और परमेश्वर का आत्मा हम सभी में वास करता है। और आप सभी को हम बताना चाहते हैं हमारा प्रभु यीशु मसीह इस संसार में धर्मियों को बचाने के लिए नहीं, लेकिन पापियों का उद्धार करने के लिए आया है। क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह इस संसार में खोए हुओं को ढूंढने के लिए भी आया है। इसलिए आप सभी ज्योति शर्मा का विरोध ना करें, लेकिन आप सभी ज्योति शर्मा के लिए प्रार्थना करें। आपको मैं इसलिए बार बार कहते हैं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है जो मनुष्य के लिए असंभव है वो परमेश्वर के लिए संभव है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के लिए कोई काम कठिन नहीं है और हमारा प्रभु यीशु मसीह सब कुछ करने की शक्ति और सामर्थ्य रखता है। जिस प्रभु यीशु मसीह ने पौलुस के हृदय को बदला, वही प्रभु यीशु मसीह आने वाले दिनों में ज्योति शर्मा के हृदय को भी बदलेगा, क्योंकि हमारे परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। क्या पता एक प्रभु यीशु मसीह का वचन आपकी पूरी जिंदगी को बदल दे। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे।